क्या इंटरनेट पर जो भी HIV के संबंधित इंफॉर्मेशंस है वो सभी इंफॉर्मेशंस आपके काम की है? क्या आपको सब इंफॉर्मेशंस पढ़नी या देखना चाहिए? क्या इन सब को आपको देखने की ज़रूरत है? क्या सब ये सच है? तो इसी विषय पर आज मैं आपको इंफॉर्मेशंस दूंगा। और याद रखिए, जो लोग एक्सपोजर के बाद काफ़ी ज़्यादा चिंतित है या टेंशन में है और डरे हुए हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये चिंता, डर और घबराहट का कारण एक ही है, उसने ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट पर HIV के बारे में कुछ पढ़ लिया है, देख लिया है, या तो उसने टेक्स्ट पढ़ा है या तो उसने वीडियो देखा है। और हर जगह पर कुछ अलग अलग बातें हैं, किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है। तो इंसान जो अपना डाउट सॉल्व करने के लिए इंटरनेट पर आया था एक्सपोजर के बाद, वो उसका डाउट सॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसका डर और भी बढ़ जाता है। और इसका डर का कारण है हर जगह पर अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशंस। तो याद रखिए, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट पर देखोगे और पढ़ोगे तो आपकी समस्या कम नहीं होगी, आपकी समस्या बढ़ेगी। आपका डर और चिंता बढ़ेगी, वो कम नहीं होगा। तो सवाल ये होता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हो और पढ़ रहे हो वो इंफॉर्मेशंस कब की है, अभी लेटेस्ट है या सालों पुरानी है। जो आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो वो आप किस वेबसाइट या किस यूट्यूब चैनल्स पर देख रहे हो। यदि आप वेबसाइट्स जो अविश्वसनीय है, जैसे कि WHO, CDC, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC का मतलब है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो अमेरिका की संस्था की वेबसाइट्स है। तो यदि आप विश्वसनीय वेबसाइट पर पढ़ते हो तो आपको सही जानकारी मिलेगी। यदि आप कहीं से भी पढ़ने लगोगे तो समस्या ये होगी कि हो सकता है कि वह इंफॉर्मेशंस पुरानी हो, या यह भी हो सकता है कि वह इंफॉर्मेशंस गलत भी हो सकती है। अब आप जो भी इंफॉर्मेशंस जिसने भी लिखा है या तो जिस भी वीडियो देख रहे हो, आपको ये देखना है कि यदि मान लेते कि आप HIV के बारे में इंफॉर्मेशंस ढूंढ रहे हो, तो क्या उस इंसान के पास कोई HIV के संबंधित कोई स्पेशल डिग्री है या नहीं है? क्या उसके पास HIV का कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है या नहीं है? तो इन सभी चीज़ों के बाद ही आपको तय करना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ देखना है और कौन सी चीज़ पढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्टर नहीं है उसने भी HIV के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन का वीडियो रखा हुआ है। जो HIV के डिग्री धारक नहीं है उसने भी कुछ HIV के बारे में कुछ वीडियो बना के रखा है, तो कुछ आर्टिकल्स किसी ब्लॉग में लिखा है। या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास ना तो डिग्री है ना तो एक्सपीरियंस है, तो कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने कुछ ट्रीटमेंट्स HIV के बारे में सजेस्ट किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। और याद रखिए, आपको दिनों तक, घंटों से दिनों, हफ्तों और महीनों तक HIV के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मान लो आपने HIV का एक्सपोजर यदि गलती से हो चुका है, तो आपने 1 या 2 दिन इसके बारे में सही जगह पर कोई विश्वसनीय यूट्यूब चैनल्स पर जाकर या तो कोई विश्वसनीय वेबसाइट्स पर जाकर उसके बारे में देख लिया और पढ़ लिया, तो उतना पर्याप्त है। यदि आप बहुत सारी जगह पर देखना जाओगे तो हर जगह पर कुछ अलग अलग लिखा होगा और आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, और आपने इस डर को मिटाने के लिए जो वेबसाइट का सहारा लिया था वहाँ से भी ज़्यादा डर आपका बढ़ जाएगा। तो यदि आपका HIV पॉजिटिव आया है तब भी आपको कुछ दिनों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है तो आप देख सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखें आप वैसे ही वेबसाइट देखें जो विश्वसनीय हो, जो प्रमाणित हो। यदि किसी संस्था की हो, जैसे कि WHO एक संस्था है, CDC एक संस्था है, तो किसी संस्था की वेबसाइट्स देखिए आप,
किसी इंसान के पर्सनल व्यक्ति के तौर पर बनाई हुई वेबसाइट्स पर देखने की प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है वो अप टू डेट ना हो सकता है वो HIV के एक्सपीरियंस ना हो सकता है वो HIV के डिग्री धारक ना हो। और यही चीज़ आपको YouTube में कभी चैनल्स देखते हो तो आप ये भी देखिए कि क्या वो HIV के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है या नहीं है, उसके पास HIV के इलाज करने के लिए पर्याप्त डिग्री है या नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उस इंसान का जो अप्रोच है वह कैसा है। तो इस सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने इस इंटरनेट पर आकर आप अपनी सहायता कर पाओगे। यदि इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो याद रखिए आपकी मुश्किलें इंटरनेट और यूट्यूब पर आकर बढ़ेगी और आपका बेसिक क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए उसके बाद इंटरनेट पर यूट्यूब पर HIV के बारे में देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे सवालों के बारे में जगह पर देखते लोग अक्सर पूछते ही रहते हैं क्योर कब आएगा, HIV कब मिटेगा, HIV वैक्सीन कब आएगी, क्या HIV मिट सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आज मेरे ख्याल से सबके पास है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं, क्वेश्चंस में मैसेज ड्रॉप करते रहते हैं, ईमेल करते रहते। आपको जब भी दुनिया में ऐसा कुछ आएगा जैसे कि HIV कब मिटेगा या तो मिटने की कोई दवाई आती है या तो HIV की कोई वैक्सीन आएगी, HIV का इंजेक्शन्स इंडिया में आएगा, तो आपको ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही आपको अनेक माध्यमों से पता चल जाएगा, क्योंकि आप इसके बारे में अक्सर लोगों से पूछते रहोगे तो याद रखिए कभी कभार आपकी ज़रूरत का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपको लालच दे सकता है कि HIV मिट सकता है, आपको लालच दे सकता है कि इन किस्म की दवाई का लेने से आपको HIV नहीं होगा। लेकिन आप जानते हो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या तो CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ का पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आज के तारीख में HIV नहीं मिट सकता है। आज की तारीख में एक्सपोजर से 3 दिन के बाद किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर HIV को नहीं रोका जा सकता है। तो जब भी आपको लगे यदि आप कोई जीवन में बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो इसके संदर्भ में, तो हमेशा WHO या तो CDC की वेबसाइट पर जाकर पढ़े और यदि वहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है तो आप उस चीज़ को जीवन में लागू करें। यदि CDC या तो CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की वेबसाइट्स या तो WHO की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जैसे कि HIV मिट जाएगा, कि HIV की इंजेक्शन्स आ गया है, किसी दवाई से HIV के एक्सपोजर के बाद विंडो पीरियड में रुका जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी है डाउट आपको लगता है तो ऐसा आपको CDC या तो WHO की साइट पर जाकर क्रॉस चेक करना है और वहाँ पर भी आपको वही इन्फॉर्मेशन मिले तो ही जीवन में लागू करें। अन्यथा आप अपना समय, पैसा और स्वास्थ्य सभी का नुकसान कर सकते हो। और जब भी कोई मिसके मान लो कि 10 लोग एक बात बता रहा है, एक इंसान वो बात बता रहा है, तब उस चीज़ को आपको क्रॉस चेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपको मेजॉरिटी की क्या बता रहे हैं वही देखना है। और जब भी कोई डाउट हो तो हमेशा WHO या तो CDC की वेबसाइट पर जाकर आप क्रॉस चेक करें। तो मैं आशा करता हूँ और याद रखें इंटरनेट पर चीज़ें सही भी है, गलत भी है। जो डॉक्टर नहीं है उसने भी HIV के बारे में इंफॉर्मेशन रखा है, जो डॉक्टर है उसने भी HIV के बारे में इंफॉर्मेशन रखा है। जो HIV का एक्सपर्टाइज नहीं है, जिसके पास HIV का डिग्री नहीं है उसने भी अपनी बात रखी है। जो HIV का एक्सपर्ट यानी कि HIV का डिग्री धारक है उसने भी अपनी बात रखी है। किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के पास नहीं है। किसी इन्फॉर्मेशंस आप वही इन्फॉर्मेशंस आप पाएंगे जो CDC या तो WHO की वेबसाइट्स पर है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से गलत यानी कि उसके विरुद्ध में भी पाएंगे। तो आपको आपका अकल लगाना है और उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है कि आपके जीवन में किसी दवाई का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, किसी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। मैं आशा करता हूँ आपको HIV एक्सपोजर के बाद या तो HIV के इलाज पे ये वीडियो इंटरनेट का कैसा इस्तेमाल किया जाए, कितना इस्तेमाल किया जाए और कहाँ पर इस इस्तेमाल को रोकने की ज़रूरत है, इस सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के दौरान मिल जाएगी। तो मैं डॉक्टर केतन रणपरिया, यदि आप मेरे से व्हाट्सएप पर मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो
तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, पेमेंट कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और बाद में ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। थैंक यू।